8 लड़कियां हैं। मेरी मम्मी को मारे, मेरी बुआ को मारे, मेरी बहन को मारे, मेरी भाभी को मारे। इनका क्या कसूर था? ले जाए, ठीक से ले जाए ना। बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी उनकी? बॉडी के साथ भी मतलब मेरी मम्मी को फेंक दिए। बताओ, उनका तो सुहाग था, उनके साथ बदतमीजी करना चाहिए था। कोई लेडीज पुलिस थी वहाँ पे? नहीं थी ना, तो ऐसा करना चाहिए उनको। से बस ये शिकायत है, उन्होंने जेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज किया, वो तो गलत था, लेकिन वहाँ लेडीज कांस्टेबल ना होने के बावजूद उन्होंने जो महिलाओं पे अत्याचार किया, मेरी भाभी, मम्मी, बड़ी मम्मी, वहाँ पे सब कोई मौजूद था। उन्होंने उनको लाठियों से मारा। मेरे पास फ़ोटोज़ भी है, वीडियोज़ भी है। महिलाओं को पकड़ के घसीट के किनारे किया। उसके बाद से एक एक पर पर्सन के ऊपर कम से कम 5 से 6 पुलिस थी। मेरा लोअर और मैंने अंडरवियर जो पहना था उसको उन्होंने खींच के मुझे किनारे किया, वहाँ पे ले। लेडीज पुलिस कोई भी नहीं आई। अब इतना ज्यादा मारने लगे, देखो सारे ब्लाउज फाड़ गए। उनकी गाली से लेके जितनी गंदी गाली होती है उन शब्दों का यूज करके उन्होंने डेड बॉडी को घसीटते हुए ले जाके गाड़ी में ऐसा फेंका जैसे कि मतलब क्या है वो, जैसे कि उनका कोई है ही नहीं। इस तरीके से उन्होंने किया। ठेल दिया, पुलिस ने हमको ठेल दिया, कहे भगो वहाँ से, हाथ पकड़ के ऐंठ दिया। हम पुलिस को नहीं बोला, हम कहे मेरे सुहाग चला गया, हम राम को नहीं जाने देंगे। राम हमारे कैसे जाएंगे? हमको ढकेल दिया, हमको एक हाथ मार दिया। हम तब भी नहीं इस राम को छोड़े, लेकिन खींच करके लेके अपने खेल के बैठा दिया। हमको हर कह दिया खींच के, एक हाथ ने हमें मार दिया, हम भी ऐसे ढकेल दिया उनको, लेकिन तब भी हमको एक हाथ लगा दिया, हाथ पकड़ के ऐसे मुरेड़ दिया। अब मेरे हाथ चला गया, हम कैसे बताइए का हमको मारने आया वो? योगी जी तक या प्रधानमंत्री जी तक पहुंच रही है। मेरी उनसे एक ही दरखास्त है, पिछले 2 से 3 सालों में यहाँ पे ये चौथा मर्डर था। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अपील है कि आप यहाँ पे मतलब इनके घर की बहू जो बहुएं होती इनका कितना मतलब आदर होता है, लेकिन इस बहू को भी मारा गया है, पुलिस वाले मारे हैं। हाथ में मारा, देखिए सब काले हो गए। देखिए यहाँ चोट लगा है, सब चोट दिख रहा है, सब महिलाओं के हाथ में, पीठ में, मतलब जगह जगह चोट है, हर महिला को चोट है। और ये ऐसा काम पुलिस वाले क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। जनता भी परेशान है, इस गांव वाले, घर वाले भी परेशान है कि हम पीड़ित हैं, हमारा परिवार चला गया, हमको मारा भी जा रहा है। हमारे ससुर चले गए, हमको ही मार रहे। जिसका पति चला गया उसको तकलीफ नहीं होगी, उसको उठा के ऐसे कूड़े की तरह फेंकते रहे। उनकी माँ बहनें नहीं है। दोस्तों नमस्कार, इस समय मैं मलुई किशनदासपुर में मौजूद हूँ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यहाँ महेंद्र मौर्य जी थे, वो अधिवक्ता भी थे और सपा से जुड़े भी थे। लेकिन आज दुख की बात यह है, बड़े दुख के साथ हम लोगों को कहना पड़ रहा है, यहाँ पर देखिए भीड़ लगा है, कि आज हमारे बीच में और आपके बीच में नहीं है। और इससे बड़ी की दुख की बात और है कि यहाँ पे हर साल मतलब कुछ न कुछ हो ही जाता है। और क्यों हो जाता है, इसमें इस चीज़ को लेकर पूरा गांव जो है परेशान है, सनसनी यहाँ पे फैली है, यहाँ सनसनी का माहौल छाया हुआ है। देखिए वहाँ पर महिलाएं भी इकट्ठा हैं, यहाँ और सब लोग आए हैं, उनका दाह संस्कार करके सब लोग यहाँ पे आके बैठे हैं, कुछ नाश्ता पानी कर रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग इनसे बात करने का प्रयास करेंगे, इन लोगों से। उनके भाई मतलब कोई है यहाँ? आप भैया? अच्छा, वो है भैया जी, आ जाइए भैया जी आप। ये देखिए उनके भतीजा जी, इन्हीं से हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। भैया जी कैसे क्या हुआ था? यह सब परसों की रात में है। आपके चाचा जी थे जो मृतक हैं, हम उनके भतीजे हमारे चाचा हैं जी। और परसों रात में 10-7 हमारे पास कॉल आया है जी। और हमारी कॉल उनसे, हमारी जो बात हुई है वो 10-18 तक मेरी उनसे वार्तालाप हुई है और हमसे बात हुई, प्रॉपर बात हुई। और उसके बाद फिर वो बोले हम भी जा रहे हैं घर, तार वगैरह बटोर के। उसके बाद अजय को फ़ोन लगाए और फ़ोन लगाते ही उनके ऊपर जो है आक्रमण हुआ है, क्योंकि जो हमें उनके मोबाइल से चीज़ें मिली हैं अच्छा उससे। लेकिन सबसे दुखद की बात ये रही कि लोग वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन फोर्स है वो हमारा इंतजार कर रही थी। जैसे हम वहाँ से लखनऊ से यहाँ पर स्थल पर पहुँचे हैं। अच्छा, आप ही जो थे, आपका इंतजार यहाँ पे हमारा इंतजार हो रहा था। और जैसे हम वहाँ पर पहुँचे तो पहले हम 2 मिनट वहाँ पर सब देखे, चाचा के पास गए। उसके बाद उनसे वो लोग हमसे बोलने लगे कि आप जो FIR कराइए, फल जो भी आपको वो लगता है।
तो आप लोग भी इतना जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं से आ रहा है उसको खुद नहीं पता कि मतलब हत्या कैसे हुई है, करने वाला कौन है, किसके ऊपर हम आरोप लगा सकते हैं, कौन नहीं। अब पुलिस प्रशासन को इतना नहीं उनके पास सेंस है कि सामने वाला इंसान अभी आया है, उसको 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटे टाइम दिया जाए, वो भी सोचे बेचारे, फिर अपनी कार्रवाई उसको करना ही कार्रवाई। लेकिन उन्होंने समय बिल्कुल भी नहीं दिया और 15 मिनट के अंदर उन्होंने जो अपना लाठीचार्ज शुरू कर दिया। हमारे पूरे परिवार के, हमारे भाई, हमारे फूफा, हमारे बुआ, हमारे बड़े भाई, हमारे बड़े पापा, सारे चाचा लोग सब वहीं पर थे, सबको उन्होंने मारा, पूरे हमारे ख़ानदान के सारे लोगों को उन्होंने मारा। और यहाँ तक तो हम लोग जो मारा गया, लेकिन जो हमारे सिस्टर थी, हमारी चाची थी, हमारी बड़ी मम्मी, हमारी मम्मी वगैरह सब थी, उनको भी अच्छे से जो उन्होंने मारा। जबकि ये भी दरिंदगी है कि अगर पुलिस कांस्टेबल महिला होती है वो हाथ उठा सकती है। एक पुलिस को एक कभी नहीं मतलब दिया गया है कि एक पुलिस जो महिला के ऊपर जो आक्रमण करे, उनको मारे, उनके हाथ खींचे, उनका हाथ छुए, ऐसा कोई शासन नहीं लिखा गया है। लेकिन फिर भी उन्होंने एक दरिंदगी भरा अपना जो एक मतलब पूरा क्रूरता का परिचय अपने उन्होंने वहाँ पर दिया। और तीसरी सबसे बड़ी उन्होंने किया कि जो हमारे मृतक हमारे चाचा जी थे, उनकी बॉडी को उन्होंने दौड़ते हुए ले गया और घसीटते हुए लेके जाकर उन्होंने गाड़ी में रखा है। बाप रे बाप, ये बड़ी दुख की बात है। बताइए, बॉडी को मतलब उनका खुद ही प्राण निकल गया था, लेकिन बॉडी को भी घसीटा जला, मरने के बाद भी मरने के बाद भी अपमानित हुए। जबकि वो एक, जब से मैं जानता हूँ, मैं पिछले उनको 40 साल से जानता हूँ, लेकिन पिछले 30 साल से मैं जानने लायक जब से हुआ, वो एक समाज सेवी, ऐसे समाज सेवी थे, शायद वो मरवी में समाज सेवी होना बहुत बड़ी बात है, कभी ना हो पाए। उनके अंदर सबसे बात थी कि खड़े जंग में कोई भी मार्केट कहीं पर हो, उनके अंदर कोई भय डर नहीं होता था। जो सही है सही, गलत है गलत का तुरंत वहीं पर बोलते थे। ये कुछ लोगों की मोबाइल भी छीन के ले गए, क्या वो मोबाइल वापस नहीं? 2 मोबाइल गई है, एक हमारे जो मृतक चाचा जी हैं, दूसरा हमारा भाई है अरुण, उनका मोबाइल गया हुआ है, जो अभी तक उधर से जो है उसको कोई भी संज्ञान नहीं दिए हैं कि हाँ मोबाइल आपको आज मिले कल मिले, कोई भी उसके लिए कुछ नहीं। मोबाइल क्यों छीना गया भैया? हाँ, पुलिस छीनी क्योंकि अरुण जो है लाइव वीडियो बना रहे थे ट्विटर पे, और उनको लगा कि शायद आगे तक वायरल हो सकेगा, तो उन्होंने जो वजह से उससे छीन लिया। पुलिस वाले छीन के लेके चले गए। लेकिन आप लोग उनसे सवाल नहीं किए कि मोबाइल क्यों छीना जाए? क्योंकि हमारे मतलब हमारे अब रीजन क्या था कि हमारी संख्या कम थी, उनकी संख्या 150 थी। उसमें आप ये सवाल करने का उन्होंने समय ही नहीं दिया है। उन्होंने समय ही नहीं दिया किसी को। आप क्या बोलना चाहते हैं? अगर कोई हमसे प्रेम से बात कर रहा है तो कोई हमारे फूफा से गर्व से बात कर रहा है, कोई हमारे भाइयों को उठा के लेके जा रहा है। भैया अच्छा, आप आज मतलब 2 दिन हो गया, आप आज लोग दाह संस्कार आप लोग करके आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कुछ अनुभव हो रहा है कि कैसे यहाँ क्या हो रहा है, कि कोई पे शक को लग रहा है आपको? घटना को अंजाम को देखिए, ये सब चीज़ें अज्ञात हैं और अभी तक हम पूरे परिवार भी हम लोग वार्तालाप किए, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके ऊपर हम संदेह कर सकें। आपसे किसी से दुश्मनी? हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जो पुरानी हमारे रंजिश थे सब खत्म है। ऐसा कोई नहीं है किसी से हमारा कोई तू मैना हो, किसी को मारने कोई धमकी से हमारे पास कोई वो नहीं है। ये लिए चीज़ें अज्ञात हैं। अब वो पुलिस प्रशासन के ऊपर है कितने अच्छे से कार्रवाई करके मुजरिम को जो है पकड़ती है। हम तो आप लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि आप लोग इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया के माध्यम से पुलिस प्रशासन के ऊपर जो है दबाव डालिए, ताकि आरोपी जो है जो पकड़ा जा सके। की बात कुछ सामने आ रही है कि 2-3 लाख रुपए बाकी होते एक्चुअली जो घर की पूरी जिम्मेदारी थी चाचा और पापा के ऊपर थी। हम 3 भाई कभी इसमें कोई इंटरफियर उसमें नहीं करते थे, क्या लेन देन है, कहाँ पर क्या है। तो जब कल हमको दोपहर में इस चीज़ें मालूम पड़ा कितना पैसा जो है मार्केट में उधारी है। लमसम कितना? लमसम है 2,55,000 रुपये। उसका कुछ आप लोग जिक्र किए? अभी हम लोग से कोई वार्तालाप ही नहीं कर पाए। जो अपने अभी उसी अवस्था में हम लोग हैं, किसी से बात नहीं, अपने परिवार से हम बात नहीं कर पा रहे, तो उस पर हम क्या किसी से बात करेंगे? जमीन के बारे में, खेत के बारे में भी कभी झगड़ा उड़ा हुआ था? नहीं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। एक बहुत पुराना वो था मैटर, वो भी खत्म हो चुका भाई। धान वाला थोड़ा सा संदेह में है। बस यही संदेह, कुछ नहीं है। वो उनके पास पैसा उन्होंने बोला देने के लिए, अब कब देंगे उनके ऊपर है। जी, मतलब उस पे कोई वार्तालाप नहीं हुआ था? नहीं, कोई ऐसा कोई ऐसा वार्तालाप नहीं उसके लिए। मान लीजिए अगर उससे कोई वार्तालाप हुआ या झगड़ा उगड़ा होता, तब उस पर संदेह जाता कि हाँ पैसा हम लोग मांगे या कुछ किए, तब ये मतलब ये चीज़ सामने आई। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कोई संदेह नहीं जाता, क्योंकि उससे कोई चाचा का पापा को लेकर उनसे कोई झगड़ा नहीं होता। बल्कि चाचा भी
4 से 5 दिन पहले उनके पास गए थे पैसे के लिए, भाई पैसे जो भी व्यवस्था कर दो। तो उनको मतलब प्रॉब्लम, मतलब एक आदमी थोड़ा सा होता ना, आई पे चलो बोल देता है, बट ऐसा कोई उनसे हमारा वो नहीं था कि हमने उसको कोई दंडित या उनको हमने कोई धमकी दी हो भाई हमारा जल्दी पैसा वापस करो, ऐसा कुछ नहीं था। इसके मतलब 2023 में भी ऐसी घटना वहीं पे हुई थी। हाँ 2023 की बात है। हमारे यहाँ के जो है विजय राजभर थे, धर्मराज मौर्य थे। ये जुलाई 20 के बाद की बात है, जब ये रात में लगभग 11, साढ़े 10, 11 के बीच में हत्या हुई थी। मतलब यही जुलाई, मतलब जुलाई था, ये रीजन जून क्या है कि आज जो भी कुछ हो रहा है, पिछली सरकार में भी मतलब सरकार वही थी, पिछली बार भी हमने देखा कि लोग आए और 1 महीने तक पूरा लोगों को यहाँ पर टॉर्चर किया गया। टॉर्चर करने के बाद उसमें 2-4 लोगों को जेल भेजा गया, लेकिन आज भी जो संदिग्ध अपराधी उसको जो आज भी नहीं पकड़ा गया। मतलब आज जो हत्या करने वाला है, हत्या जो असली हत्याकार है, उसको आज भी नहीं पकड़ा गया। आज तक वो खुलेआम घूम रहा, कोई उसको जान नहीं पाया, निकाल नहीं पाया कि कौन है असली अब इसमें आरोपी। सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो है पुलिस प्रशासन की। वो सामने बोल देते हैं हम सब कुछ करके देंगे, लेकिन रीजन क्या है कि वो उन पैसे खाने चक्कर में लगे रहते हैं। वो असली मुजरिम को कभी पीछे लेके नहीं जाते। तो आपका मतलब शासन से क्या, प्रशासन से क्या मतलब, शासन प्रशासन मतलब शासन को तो आप दबा रहे हैं, बता रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, खुलेआम चुनौती देने लगा रहे हैं कि ये जो है पुलिस वाले ही मतलब दबा रहे हैं, लेकिन आपको मतलब मोदी योगी से मतलब अपने अब इसमें शासन का, उस समय शासन प्रशासन में दरोगा कोई और होगा, सीओ कोई और होगा। जी आज 2 साल का बीता हुआ समय, आज कोई और है। अब इस बार देखा जाएगा कि ये जो अभी इस समय सीओ हैं, जो दरोगा हैं, जो इस पूरे केस को छानबीन कर रहे हैं, एक किस हद तक इसको लेके जाते हैं। प्रॉपर मुजरिम है, जो गोली के मारा है हमारे चाचा को, क्या उसको पकड़ पाते हैं, अब उनके ऊपर डिपेंड है। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि हमारे जो परिजन, हमारे मृतक परिवार है, हमारे चाची, हमारे दोनों भाई, हमारी दोनों बहनें, जो हमारे चाचा का पूरा परिवार है, हमें यही चाहिए कि जो हम लोग आपस में अपने परिवार के साथ वार्तालाप किए थे सरकार के माध्यम से, उनको जो है 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसके बाद उन जो हमारे दोनों छोटे भाई हैं, उनमें किसी न किसी भाई को, या हमारी जो बहनें, उन बहनों में से, चारों में से किसी न किसी को जो है गवर्नमेंट जॉब दी जाए। ये हमारा जो है। हत्यारों के लिए क्या कहना, अगर वो पकड़े जाते हैं सही तरीके से? सर हत्यारों के लिए यही कहना है कि हत्यारों के लिए अब क्या कहें, हत्यारों को सजा दी जाए। हत्यारों जब पकड़े जाए सर, उनको सजा दी जाए, और इसी से सजा दी जाए सर, वो बाहर वापस ना सकें, उनको आजीवन कारावासी दिया जाए, ताकि आपका गांव जो पूरा सदमे में क्योंकि है, आज दहशत में सर है। एक बार हमारा गांव सदमे में था, लेकिन 24 महीने में गांव उबर रहा था, तो फिर सदमे लेकिन में फिर आ सदमे में आ गया। आज हर एक व्यक्ति, हम ही नहीं, हमारा खानदान, हमारे गाँव के लोग, सब लोग सदमे में आ गए हैं। मतलब कि घर से बाहर हम निकलें तो किसी की भी हत्या हो सकती है। और रीजन क्या, एक होता ना सर, हमारी इनकी दुश्मनी है, हम इससे झगड़ा हुआ है, हमको धमकी दिए हैं। यहाँ तो बिना धमकी दिए हुए भी आदमी को गोली मार दिया जा रहा यही है। आप लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है कि मतलब हमारा कुछ किसी से विवाद भी कोई नहीं। होता, झगड़ा होता, किसी से मार फौजदारी हुई होती तो हमें समझ में आता, हाँ हमें ऐसा किया गया है। एक तो अपराधी पकड़े नहीं जाते, दूसरा जो पुलिस की सहानुभूति नहीं हो पाती। एक तो परिवार का दर्द बिछड़ने का, दूसरा पुलिस का भी बर्बाद। सर पुलिस की सिंपैथी वहाँ पर होती है जहाँ पर उनसे पावरफुल लोग होते हैं। यहाँ पर कोई पावरफुल लोग होता है तो उसके साथ पूरी सिंपैथी होती है। क्या इसमें किसी को बैठाए हैं इस मैटर में? सर अब वो अपने अकॉर्डिंग छानबीन कर रहे हैं। अब किसको बैठा अभी तक हमें खुद नहीं पता कि वो किसको यहाँ से लेके गए हैं। सर आप लोगों को अभी पता नहीं है मतलब कौन थाने पे पकड़ा गया, किसको पुलिस पकड़ के ले गई, कुछ नहीं पता? नहीं, अभी जब हम लोग थाने पे यहाँ पर गए थे, पुराना हमारा एक मैटर था, तो उसमें उनके छोटे भाई को उठा के लेके गए थे, लेकिन अब उनकी वो अपने अकॉर्डिंग ले गए हैं। वो अपने हिसाब से छानबीन करें, लेकिन आपका आरोप उनके ऊपर नहीं है? नहीं, हमारा आरोप नहीं है। देखिए दोस्तों, यही जो है महेंद्र मौर्य जी का घर है, और यहाँ पे उनकी बहुत बेरहमी से मतलब हत्या हुई है। प्रजन लोग यहाँ पे मतलब जो उनके चाहने वाले हैं, यहाँ पे भीड़ उनका लगा है, इकट्ठा हुए हैं, उनको दाह संस्कार करके यहाँ पे आए हैं सब लोग। और क्या कहा जाए, क्या बताया जाए, भैया आप उनके बारे में जानते हैं? खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। उनका व्यवहार, बातचीत का? उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। पेशे से वकील थे, समाजवादी के नेता भी थे,
सचिव थे ना मौके पे, वो सचिव थे मौके पे इस समय, और उनको कौन नहीं जानता था। 10-20 गांव के लोग कौन नहीं जानते थे महेंद्र को, क्या सब लोग भैया जानते जी थे। ये आप कहें समाजवादी, मतलब क्या इसमें भी कुछ संदेह है कि नेता थे, जुड़े थे समाजवादी से, इसके लिए भी हो सकता था? भाई इसको तो हम नहीं बता पाएंगे। भाई क्या- जांच होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और ये रीजन क्या है कि हर साल मतलब यहाँ पे हत्या हो रही है, इसके बारे में आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? अपराधी भी नहीं पकड़ जा रहा है। तो अपराधी पकड़ने का काम उनका है ना, लोग सदमे में है, उसको पकड़ना चाहिए। भाई उनका कार्य है, उनका कार्य रीजन क्षेत्र, लेकिन आपको क्या कुछ लगता है कि अपराधी हम आप लोगों को भी नहीं पता चल रहा है कि कौन है, लेकिन क्या रीजन लगता है क्यों हर साल ऐसा कांड हो रहा है? भाई हर साल तो हो रहा है, लेकिन जब अपराधी पकड़े जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको सूली पे चढ़ाया जाए, फांसी दिया जाए, तब तो कुछ हो। कोई पकड़ा गया है? निरीह लोग पकड़े जाते हैं, जो निरीह लोग पकड़े जाते हैं उनको पकड़ते हैं, उसके बाद उनसे धनुगाही करते हैं। जी। करते तो यही है ना। लेकिन उनको तो सरकार खुद ही धन देती है, लेकिन तब धन में क्यों लोभ में पड़ते हैं, ये गरीब को जो है खून चूसने का काम करते हैं। अरे सब लोग सुबह निकलते उठते हैं, सब अपने रोजी रोटी में लगे रहते हैं। कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है। अब हमको क्या पता, हम खेत में जा रहे हैं, धान की सिंचाई करने जा रहे हैं, कोई हमको जो है आक्रमण कर देगा, गोली मार देगा, ये हमको पता थोड़ी है। किसी को कोई पता है? किसी को कुछ पता है? लेकिन अब तो सब लोग दहस गए हैं, जो कोई वहाँ पे खेत में जल्दी जाएगा ही नहीं, रात का दिने में नहीं जल्दी जाएगा। अरे भाई जिसका खेत है, जिसका घर है, अगर कोई आत्महत्या कर लेता है या किसी को कुछ हो जाए तो घर छोड़ थोड़ी चला जाएगा, खेत थोड़ी छोड़ देगा, जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अरे आज ये इस तरीके से होगा, हो सकता है कि 2 दिन बाद फिर कोई कर दे, तो डर है ना। बिल्कुल डर है। तो कैसे जाएंगे आप लोग खेत में, क्या चाहते हैं? भाई 2 दिन 10 दिन नहीं जाएंगे, 1 महीने नहीं जाएंगे, साल खान नहीं जाएंगे, जाना तो पड़ेगा ही जाएंगे। ना। जैसे 2023 में हुआ था कांड जी। 2 साल बाद धीरे धीरे सब लोग अब जैसे सदमे से उभरे होंगे, जाने लगे, फिर हो गया। हाँ नॉर्मल हो गया। फिर दूसरी बार आप लोग 2 मतलब 1 साल ने 6 महीने धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन सजग से जाएंगे, सजगवाही से जाएंगे, फिर धीरे धीरे आप लोग नॉर्मल हो जाएंगे, फिर कुछ हो जाएगा। अब कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता है? भाई जिसकी रोजी रोटी है, जिसका 4 बीघा 10 बीघा खेत है, अब उसको वैसे छोड़ थोड़ी देगा। एक तरफ योगी जी कहते हैं कि जो भी कुछ है इस समय जो भी अपराधी हैं यूपी छोड़ करके भागे, लेकिन जिस तरीके से गांव सदमे, ये तो गलत है। जितना करप्शन बढ़ा है, जितना करप्शन बढ़ा है, शायद किसी गवर्नमेंट में नहीं था, समझे। हम लोग गवर्नमेंट से पेशे से अध्यापक हैं, सब जगह सब लोग अधिकारी कर्मचारी सब परेशान हैं, कोई बहुत खुश नहीं है इनसे। और जहाँ पर इस परिवार के साथ पुलिस की सहानुभूति होनी चाहिए, वहाँ पर यहाँ पर लाठी। अरे भाई हम ये कह रहे हैं, अगर किसी को लड़का हो चाहे पत्नी हो, एक्सपायर हो गया, उसके साथ सहानुभूति होनी चाहिए कि नहीं होती? ये हमारे साले साहब थे, मैं उस दिन रात में आया 12:20 पे, और ये उम्मीद करके थोड़ी आया था कि मतलब ये फोर्स लेके आ रहे हैं, लाठी चार्ज करेंगे। हमको धक्का मार दिए, हमको मार दे। देखिए देखिए इसको, देखिए देखिए भैया जी दिखा रहे हैं, इनको भी चोट लगा है, देखिए काला हुआ है, सब महिलाओं को भी चोट लगा है, यहाँ इनको भी लगा है चोट, अब पूरा अच्छी तरह से काला हुआ है। यहाँ पे देखिए खून भी मेरे निकला साले साहब को मार दिए हैं, मतलब वो सूजन आ गए, यहाँ मार दिए थे, पीठ पे मार दिए, मतलब सबको मारे। ये तो पीड़ित परिवार फिर मारा भी जा रहा है। 3:30 पौने 4 पे डेड बॉडी को जबरदस्ती घसीटते हुए ले गए। मेरा भतीजा जो है लखनऊ से आया है, बॉडी का भी अपना इन्हीं के इंतजार किया जा रहा था। 1 बार उठाए, 2 बार उठाए, और हमने जो है उसको रोका है। उसके बाद जो है ये हम कहाँ गए, वो रामचंद्र भाई, ये बेचारे जो अनबा यहाँ से चारपाई ले गए, उसी पे डेड बॉडी रख लिए। ये हुआ कि घर लेके चला जाए। घर ले आने के लिए हम लोग जैसे ही तैयारी कर रहे थे उठाने के लिए, वैसे उसी में झड़प हो गई, क्योंकि उनको मौका मिल गया चारपाई पे। सब लोग पकड़ के घसीटते हुए ले गए, और उसी में लाठीचार्ज हो गया। एक तो समतल जमीन भी नहीं थी, समतल जमीन होती कोई बात नहीं थी, वो पूरा खेत जोता हुआ था, उसमें लोग भाग रहे थे, उसमें धक्का मार रहे थे, कोई देख रहा। रात का मामला है, दिन तो था नहीं। सब लोग परेशान। बेचारी हमारी भतीजी जो है लखनऊ से आई थी, वो गिर गई, उसकी चोट लग गया। एक हमारी छोटी सी बिटिया है, क्या बताऊँ, वो रो रही थी। मतलब सब लोग परेशान, उनको जरा से भी मतलब वो नहीं है, पीड़ा।
आप लोग अरे भाई पीड़ित इतने थे और- लोग थे, हम लोग कहीं लेके चले जाते, आराम से दाह संस्कार होता, वो लोग बैठ गए होते, हम लोग 20-25 संख्या में तो क्या कर लेते भाई, 3 बज ही रहे हैं, 1 घंटा क्या कर लेते। या मान लीजिए आज ही हम लाश रोकते, यहाँ मुख्यमंत्री आ जाते, क्या मुआवजा दे देंगे? जो आदमी चला गया वो मुआवजा कितना भी दे देंगे, वो वापस होगा? और पकड़ लिए सब 7-8 लोग जो है सबको लाठी। भाई हम कह रहे हैं कि 1 करोड़ 2 करोड़ सहायता दे सकते, लेकिन वो आदमी जिंदा नहीं कर सकते ना। लेकिन जैसे आप लोग मतलब अपनी बॉडी को रखे होते 2-4 घंटा, तो आप लोगों को थोड़ा सा संतुष्टि हुआ होता। संतुष्टि क्या करें, कल की घटना हम तो समझ लीजिए रात से लेकर के शाम तक 3 बजे पोस्टमार्टम हो गया था वहाँ, 3 बजे पोस्टमार्टम सुल्तानपुर हो गया था, लेकिन उसके बाद भी डेड बॉडी वहाँ रखे थे जबरदस्ती। उसके अलावा जो है एम्बुलेंस में रखवा दिए, डेड बॉडी एम्बुलेंस से निकलवा के उसमें रखवा दिए, करीब 2 घंटे तक ले उसी एम्बुलेंस में रखे, कहें कि कागज कंप्लीट हो रहा है, भी साइन करनी है, ये करनी है, उसके बाद आप लोग जाइएगा। क्या आपको कुछ संदेह लगता है कि जो हत्या को अंजाम दिया है उसी के कहने पर पुलिस ने ऐसा कार्य किया है, या कुछ ऐसा है कि अब भाई इसको हम नहीं बता सकते, ऐसा कैसे बताएं? अगर हमको जानकारी होती तो हम लोग, जनता को लगता है कि पुलिस जनता की रक्षा के लिए बनी है, उनको आने पर लोगों में एक आस जग जाती है हमको न्याय मिलेगा। देखिए, और यहाँ पर अगर देखा जाए परिवार 2-2 मार झेल रहा है, एक तो एक परिवार गया है, दूसरा तरफ जो है सुनिए, ये एकदम न्याय बहुत पक्ष साफ है। अगर कोई सबल है तो 2 घंटे 4 घंटे 24 घंटे में मुलजिम पकड़ लिया जाता है, समझे? लेकिन यहाँ कोई मतलब हम लोग इतने सबल तो हैं नहीं, पता सब पता चल जाए, उनको सब पता है, उन्हें सब पता है, सब लोग संरक्षण देते हैं। इतनी घटनाएं घट रही है, छिनैती हो रही है, कहीं पेट्रोल टंकी पर लूटा जा रहा है, क्या पता नहीं उनको? भाई किस लिए रखे गए हैं, किस लिए रखे गए हैं? बहुत बड़ी बात भैया जी कह रहे हैं। कह रहे हैं जो गरीब होता है, जो हर चीज़ से कमज़ोर होता है, उसे ही दबाया जाता है, और अगर ये लोग मजबूत होते हर चीज़ से तो इन्हें नहीं दबाया जाता। अब ये समझ लीजिए कि हमारे साले साहब पर डे वहाँ वकालत करते थे, तहसील के पीछे हमारा आवास है, वो बेचारे मोटरसाइकिल हमारे यहाँ ही रखते थे, हमारे यहाँ रखते थे। क्या बताओ, हमको इतनी तकलीफ है, वो बेचारे अपनी बहन बुलाते तो मिले हमको पानी पिलाओ, अब पानी पीते थे, 10 मिनट 15 मिनट रहते तो उसके बाद अपना वकालत करने जाते थे। वो आज तक हमारी उनकी मतलब तू मैं कभी कुछ नहीं हुआ है, मतलब इतना आपस में प्रेम था, घरोटन, मतलब अब हमारे साले साहब थे, सब लोग जाते आते थे। एक होता है रिश्ता कि रोजाना लोग आते जाते रहते, नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। कि रिश्तेदार रोज आते हैं, सब लोग ऊब जाते हैं, लेकिन आपको और प्रेम बढ़ता था। बिल्कुल भाई, बहुत प्रेम बढ़ता था, बहुत ज्यादा, रुकते भी थे, मतलब पर डे की बात मैं कर रहा हूँ, संडे छोड़ करके। भैया जी आप उनको जानते हैं? अब हमारे बड़े भाई थे जो है, अच्छा, आपके बड़े भाई थे, आप छोटे भाई हैं? छोटे भाई हैं। और हम लोगों को जब पता चला कि जो है कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है, तो हम लोग वहाँ घटनास्थल पर गए, पहुँचे तो 100 नंबर को जो है डायल किया गया, वो लोग आए बड़ी संख्या में। तो हम लोग जो है इंतज़ार कर रहे थे, जो है कि हमारा भतीजा जो है लखनऊ रहता है, तो उसका इंतज़ार कर रहे थे कि आ जाए जो है, उसके बाद फिर जो है कुछ किया जाए। वो आ गए, आने के बाद जो है पुलिस प्रशासन उसके पहले आ चुकी थी, और कप्तान साहब भी आ गए थे। उन्होंने कहा कि जब भतीजा आ जाएगा देख लेगा, उसके बाद जो है फिर जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। भतीजा हमारा जो आया उसके 5 मिनट बाद जो है तो हम लोग कई लाश को जो है जाने नहीं देंगे। उस समय बज रहा था, रात के 3 बज रहे थे। जी जी 1 घंटा रहने दीजिए और सुबह हो जाएगा, इसके बाद जो है लाश आप लोग ले जाइएगा। जी। लेकिन वो लोग इसी पे उतारू हो गए, जो है लाश नहीं ले जाने दिए। हम लोग लाश रोकने की कोशिश किए तो 7-8 की संख्या में पुलिस लोग हम लोग को दबोच लिए। अब घसीटते हुए हम लोग को जो है गाड़ी तक ले गए जो है, और उसमें जो है लाठी चार्ज किए, और उसके बाद पैर मारे, हमारे गला तक पुलिस ने कस के दबा दिया। यहाँ देखिए कालापन, देखिए इन्हें भी चोट लगा है, देखिए गला दवाई पुलिस बताइए, कस के दबाया कि लग रहा जैसे वही जो है जान निकल जाएगी, इस तरह के दवा। अब घसीटते हुए हमको ले गए जो है गाड़ी तक, अब गाड़ी में बंद कर दिए और कहे साले जो है तुमको ये जो है चल गए, तुम्हारे ऊपर ही FIR करते हैं, तुम्हें साले ज़्यादा बोल रहे हो। अच्छा भैया, आपके परिवार से मतलब आपके परिवार से एक सदस्य चला गया, हाँ, और आपको ही दबाया जा रहा है, टॉर्चर हाँ, हम ही को मारा जा रहा है। और खुद जिसका जो भाई हमारे मरे हैं, उनके लड़के जो है कुछ बोला कि हाँ नहीं पापा को हम नहीं ले जाने देंगे, तो उनके उसके पीठ में मार दिए ना, घाव हो गया है। प्रभात इधर आओ बेटा। हाँ, और उसके बाद इस लड़के को, हमारे लड़का भी ये था, इसको भी मारे। वही मतलब कि अच्छा, क्या लग रहा है आप लोगों को, पुलिस वाले आप लोगों को क्यों मार रहे थे?
मेरी पुलिस के ट्यूबवेल के पीछे मुझे रखा, पापा का गर्दन दबाया, प्रभात के पीठ पे मारा, बड़े पापा को मारा, जितने लोग वहाँ मौजूद थे सबको उन्होंने मारा। माँ बहन की गाली से लेके जितनी गंदी गाली होती है उन शब्दों का यूज करके उन्होंने डेड बॉडी को घसीटते हुए ले जाके गाड़ी में ऐसा फेंका जैसे कि मतलब क्या है वो, जैसे कि उनका कोई है ही नहीं। इस तरीके से उन्होंने किया। फूफा जी आए थे, जैसे बोरा फेंका जाता है उसी तरह से फेंक। हाँ, मेरी बुआ वहाँ पे थी, मम्मी बगल थी। एक पुलिस वाले ने उनके ऊपर मारा लाठी जैसे, मैंने उनके सर पास पकड़ा, उसने लाठी खींची, मेरा हाथ यहाँ से ऐसे खींचता हुआ निकल गया। ये देखिए ये सब। देखिए बड़े दुखद की बात है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि परिवार जो है दुख में खुद ही था, ये लोग खुद ही पीड़ित हैं, लेकिन पीड़ित के साथ भी मतलब ऐसा काम हुआ, क्या बताएं हम लोग, क्या कहा जाए, कहने में भी थोड़ा सा हम लोग को शर्म आ रहा है। ऐसा काम नहीं होना चाहिए और जो है पहले पीड़ित को जो है संतुलना देना चाहिए, बाकी ये तो उल्टा ही हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। अब क्या ये कहना है भैया आपका? मेरा कहना ये है, ये मौर्य किशुनदासपुर गांव है। अगर मेरी बात योगी जी तक या प्रधानमंत्री जी तक पहुंच रही है, मेरी उनसे एक ही दरखास्त है, पिछले 2 से 3 सालों में यहाँ पे ये चौथा मर्डर था। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अपील है कि आप यहाँ पे करिए। आज तक जो भी यहाँ पे केस हुआ उसका कोई मुजरिम पकड़ा नहीं गया। मेरे पिता बाहर दुकान पे बैठते हैं, उनके ऊपर कब कौन आए करके चले जाए। बड़े पिता खेतों में काम करते हैं, सबका जो है खेत, हर किसान यहाँ पे डरा हुआ है। अभी यहाँ से 50 मीटर दूर एक थे, उनका नाम गाँव का भुक्कल था, उनका ऑफिशियल नेम विजय कुमार था, उनको भी गोली मार दी गई। जस्ट ये पास वाला यहाँ पे घर है और आज ये सीन है यहाँ पे, जस्ट उसी के पास है घर। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, हम लोग के जो ऊपर हुआ है हमको उसका इंसाफ चाहिए और पुलिस ने जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया है मुझे उसकी बस कार्रवाई चाहिए बस। बाकी बात रही मुआवजे की, रकम की, अगर सरकार उस तरीके से हम लोग को सक्षम समझती है, कुछ समझती है तो वो दें, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। मेरा पहला मोटिव ये है, जो महिलाओं के साथ हुआ और जो हमारे डेड बॉडी बड़े पापा हमारे जो थे जो उनके साथ हुआ, उनको भी मतलब वो तो खुद ही बेचारी इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनके बॉडी के साथ भी जो है नाइंसाफी किया गया। अब कप्तान साहब का नाम मैंने देखा था, कुछ उनका कुंवर सिंह करके, नहीं विनय करके था, जिन्होंने सबसे पहले विनय कुमार सिंह, उन्होंने, हाँ विनय कुमार गौतम, उन्होंने सबसे पहले गाली गलौज किया, प्रभात के पीठ पे उन्होंने मारा। आप देखिएगा, प्रभात यहाँ पे आओ, जो कि मृतक के लड़के, ये मतलब इनके पिताजी थे वो, ये देखिए इन्हें भी लाठी से लगा है। ये बच्चे जो है, ये बच्चा है, ये जो एक्सपायर हुए हैं उन्हीं के बेटे हैं ये, मतलब इनके ये छोटे लड़के हैं, ये इनके पिताजी वो थे। क्या कहना है बेटा, आपके पिताजी थे? मैम बस यही कहना था कि मृतक के साथ कम से कम इस तरह तो व्यवहार प्रशासन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी पब्लिक सर्वेंट हैं। इस तरह का व्यवहार, वो भी जब हम लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग डेड बॉडी को घर ले जाते हैं, जैसा भी डिसाइड होगा फिर हम लोग आपको बताएंगे। लेकिन हिंदू धर्म में भी है कि रात में नहीं जलाया जाता, क्योंकि हम लोग बड़े 3-4 लोग ही थे तो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे उस समय, तो फिर हम 4-5 लोग जब भैया आए लखनऊ से, तो फिर ये डिसाइड हुआ कि हम लोग डेड बॉडी एक मतलब चारपाई थी उस पर ले जाके घर ले जाएंगे। जैसे चारपाई पे वो लोग देखे, उसके बाद वो लोग एक्शन, एक बार झड़प हुई है तो एक बार वो लोग पीछे हटे, फिर 2 गाड़ी पुलिस की और आई है, उसमें कम से कम 12 से 13 लोग थे। फिर वो लोग आए, फिर इकट्ठे एक लोग को पकड़ के 6-7 लोग इकट्ठा एक पकड़ के ले जाके कम से कम 50-60 मीटर, और उनको मारते पीटते, ये नहीं मतलब शांति से ले जा रहे हैं, उनको मारते पीटते हुए ले जाके दूर फेंक रहे थे। और उसके बाद जब हम लोग मतलब पकड़ के, हम तो पापा को पकड़ के लेटे थे, तो हमको ज़बरदस्ती पकड़ के ये सब हाथ हो, तो उसके बाद जब मैं नहीं मान रहा था तो लाठी से मारा उन्होंने। जबकि आपके पिताजी थे, आपको दुख था, पकड़ के लेटे थे। मैं ये भी कह रहा था कि मैं खुद नहीं चाहता हूँ मतलब कोई झड़प हो पुलिस से, क्योंकि हम भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, हमको भी समझ है कि पुलिस प्रशासन जो भी कर रही है, लेकिन इस तरह तो कम से कम नहीं करना चाहिए। वो भी जो आया है प्रार्थी के साथ, मतलब उसकी मृतक वो बेचारा क्या ही कर लेगा आपका। लेकिन भैया बात पर शुरुआत करती है, जैसे कुछ उन्होंने कहा हो जिसको आपने ना माना हो तब वो शुरू किया हो लाठीचार्ज, कुछ ऐसा था कि उन्होंने कोई आदेश हम लोग बस यही डिसाइड किए थे कि हम लोग डेड बॉडी घर लेके आएंगे। हाँ, सुबह हो जाए तब ले जाएंगे, लेकिन वो इस बात पे एग्री नहीं थे, उनके ऊपर भी प्रेशर था, वो लोग कहीं भी बातचीत कर रहे थे, उनका यही था कि यहाँ से डेड बॉडी हटानी है, हर कीमत पे हटानी है। क्या उन लोगों को पता था कि ये कुछ अंदर पता होता था कि ये कौन किया है, कैसे हुआ है, तब बॉडी को जल्दी में थे? नहीं, ऐसी कोई, डर रहे थे भाई, वो डर रहे थे,
क्योंकि ऐसा ना हो कि हावी हो जाए। अभी सुबह हो जाएगी तो पूरा मतलब प्रशासन उनके साथ तो कुछ कर नहीं पाता, जनता इनके साथ इकट्ठी हो जाती है। एक तो वकील भी जुट जाते। कल क्यों डेड बॉडी इधर से नहीं ले आने दिए कादीपुर से? कल डेड बॉडी इधर से नहीं लाने दिए, टांटिया नगर से होकर के, पूर्वांचल से होकर के अखंड नगर से ले आए हैं। क्यों ले आए? 7:30 बजा दिए। इधर से जो है पूरे वकील जितने थे, अध्यक्ष वगैरह बारू से पूरा संघ वाले जो है वहाँ खड़े थे। यहाँ से सूचना चली गई वहाँ, इसलिए वहाँ और दबा दिए 3-4 घंटे। थोड़ा सा ये भैया जी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप भैया जी कहाँ से हैं? मैं वाराणसी से। जैसे आपको कैसे पता चला कि हाँ यहाँ क्या आपका मतलब रिलेशन है, कैसे यहाँ पे आप आए? एक्चुअली हम जिनकी हत्या हुई है उनके बड़े बेटे हमारे मित्र हैं। तो रात के 1:30 बजे करीब उनका फ़ोन आया लखनऊ से। उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे सब लोग। तो उनका फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि ऐसी हत्या हो गई है और आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आइए। तो लगभग सुबह मैं पहुँचा हूँ यहाँ 6:30-7 बजे करीब। तो पता चला यहाँ पे लाठीचार्ज हुई और बदसलूकियाँ हुई हैं। तो जिस बच्चे को अभी आप लोगों ने इंटरव्यू लिया, वो बच्चा इस बार यूपीएससी की तैयारी करके पहला एग्ज़ाम दिया है। तो जिसका परिवार ऐसा हो, जो पढ़ा लिखा खुद है, वो जानता होगा कि डेड बॉडी को पुलिस को हवाले करना है, लेकिन कुछ अपने भी घर के रूल्स हैं। इसी की वजह से उन लोगों ने बोला कि मॉर्निंग में सर कर देते हैं ताकि 2-4-10 लोग जो हैं परिवार के और भी आ जाए। लेकिन पुलिस को अपनी सेफ्टी और अपनी बचाव के कारण, क्योंकि अधिवक्ता थे और अच्छे लेवल के अधिवक्ता थे, तो उनको ये लगा कि अधिवक्ता कहीं ऐसा ना हो कि कोई वो नारेबाजी करे या इस तरह का करे। तो इसके वजह से उन्होंने लाठीचार्ज करके ले गया। जबकि यहाँ पे चाहिए था कि कप्तान साहब को समझा बुझाकर आपस में दोनों पक्षों को, चाहे पुलिस पक्ष हो चाहे यहाँ पे जो भी मृतक पक्ष है, उनको आपस में सामंजस्य बना के उनको डेड बॉडी ले जानी चाहिए थी। लेकिन किसी को मार पीट के आप ऐसे करेंगे सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा सिद्ध करने के लिए कि हमने कार्रवाई की है, ये गलत है। यहाँ पे जितने भी लोग आक्रोशित हैं वो इसीलिए आक्रोशित हैं कि आप लोगों ने पोस्टमार्टम, दूसरा सबसे बड़ी बात, मॉर्निंग में बॉडी लेके गए ये लोग 4 बजे 3:30 बजे करीब। और मैं जब मर्चरी में गया हूँ तो मैंने देखा बॉडी खुली पड़ी हुई है, बॉडी के साथ कुछ नहीं हुआ, मतलब उसको मर्चरी में डाला भी नहीं गया, ओपन एक बिस्तर पे ऐसे लिटाया हुआ था। उसके बाद पोस्टमार्टम होता है शाम को 2 से 3 के बीच में। आपको जब पोस्टमार्टम ही नहीं करना था तो आप बॉडी उठा के लेके क्यों गए? इतना जल्दी क्या था? तो कहने का मतलब है, इसका साफ मतलब है ना कि पुलिस अपना बचाव करना चाहती थी, पुलिस बस अपना किसी तरह कोटम पूरा करना चाहती थी। इसकी वजह से 3 बजे रात को ले गई और 3 बजे मतलब 12 घंटे में पोस्टमार्टम हो रहा है। अगर आपको पोस्टमार्टम करना था तो आप मॉर्निंग में 6, 7, 8 बजे तक कर देते। एक तरफ आप रूलिंग दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कोटम पूरा कर रहे हैं। ये इसकी वजह से लोग आक्रोशित है, इसके लिए लोग तकलीफ में, चाहे वो अधिवक्तागण हों चाहे हमारे गाँव के लोग, इसी की वजह से मेन आक्रोशित है कि पुलिस को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रही, सिर्फ अपना पिंड छुड़ा रही है। जनता में भी आक्रोश मतलब है, एकदम है आक्रोश, सभी नाराज हैं। सपोर्ट करने के सभी सपोर्ट करना चाहते हैं पुलिस को। हम भाई पुलिस ऐसा तो है नहीं, हम ही लोगों में से कोई पुलिस बनता है। सभी चाहते हैं कि पुलिस अपनी कार्रवाई करे, लेकिन पुलिस उल्टा मृतक पक्ष को ही प्रताड़ित करके और उसे तकलीफ दे रही है। तो ऐसी उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं ऐसी सरकार से? अच्छा, यहाँ पे भैया इसके पहले भी 2 मर्डर बताए जा रहे हैं, कई मतलब ऐसी घटना हो गई। इसमें क्या कौन सी बड़ी मतलब कई ऐसी जांच हो कि यहाँ का मतलब हर मैटर जो है मतलब खुल जाए उसका? यहाँ पे जो 3 हत्याएं 4 हत्याएं हुई है, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रशासन की बहुत बड़ी बुज़दिली है कि आज 4 मर्डर हो गया 2 साल के अंदर में और अभी तक किसी भी व्यक्ति को मतलब आरोपी पकड़ा नहीं गया। तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? ये तो योगी सरकार को और भाजपा सरकार को देखना चाहिए कि कम से कम कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी का, एसटी एससी का, इससे मैटर नहीं करता। मैटर इससे करता है कि ये इंसान है और आपके परिक्षेत्र में है, तो उसको न्याय मिलना चाहिए। आज जो अभी आप लोगों ने क्वेश्चन पूछ रहे थे कि लोग वहाँ जाने में डरते हैं, तो ऑब्वियसली डरेंगे लोग घबराएंगे। और दूसरी बात है, जिन्होंने भी ये अपराध किया, हत्या किया है, उनका बड़ा मन ऐसे ही बढ़ता है ना। 1 हत्या किया कोई नहीं बोला, 2 हत्या किया कोई नहीं बोला, यहाँ 4-4 हत्या हो गई। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसकी भैया कौन जांच होनी चाहिए कि जो ये मर्डर हुआ है, जो कांड हुआ, इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए, जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जाए? ये जांच तो ऑब्वियसली कप्तान साहब ही जानेंगे ना कि कौन सी जांच करनी चाहिए, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। जो चाचा हमारे हैं अजय मौर्य, क्या जांच होनी चाहिए भैया जी, आप बोले? पहले तो मामले को पूरा गंभीरता से लिया जाए
सिर्फ 10-15 दिन गरम न्यूज़ फैला करके माहौल को ठंडा न कर दिया जाए। जी जी, ठंडे बक्से में ना डाला क्योंकि अभी आज जो है 10 जून है, जी 10 दिन बाद ये सब मामला बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। लोग अपने कार्यों में पूर्व की तरह लग जाएंगे। फिर जो है ये सब मामला एकदम धीरे धीरे 1-2 महीने बाद बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। ना पुलिस प्रशासन इस पे एक्शन लेगी, वैसे 1-2 जो उनके निगाह में अपने चाहेंगे उसको उठाएंगे पटाएंगे। बस ये उनको दिखाना है कि इस पे थोड़ा बहुत काम हो रहा है। जब भी हम कुछ मांगेंगे कि भाई आपको कुछ पुख्ता सबूत मिले, तो यही हमें बताएंगे कि नहीं 1-2 को हमने ट्राई किया था लेकिन कुछ मिला नहीं। प्रशासन ऐसे 3-4 हत्याओं पे ऐसे कर चुकी है। योगी राज में ना तो कोई हमें आज तक जो है सही निर्णय मिला कि क्राइम कहाँ करने वाला कौन है। अपराधी हमेशा भाग जा रहे हैं मर्डर करके, जिसका कोई पता नहीं है, और मेन जो अपराधी वो पकड़ा ही नहीं जा रहा है। आप कह रहे हैं योगी राज में हो रहा, लेकिन योगी जी कहते हैं कि हमारे राज में कोई गुंडागर्दी, मतलब कोई गुंडा बचा ही नहीं, सब निकाल दिए नहीं, गए, मार दिए गए। गुंडागर्दी हो ही नहीं रहा। पिछले 3-4 सालों में हमारे इस क्षेत्र में बिल्कुल बेनकाब हत्याएँ हुई हैं, मर्डर हुआ है, लूटपाट हुआ है, सब कुछ क्राइम यहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन अभी कोई पकड़ा नहीं जा रहा, आरोपी कोई मेन आरोपी मिला नहीं। कोई आरोपी नहीं मिला है। जो क्रिमिनल है वो पकड़ा ही नहीं जाता। बीच में जो इधर नाबालिग बच्चे हुए या छोटे बच्चे हुए, उन्हीं सबको मुद्दा बनाया जाता है, ले जाते हैं, 1-2 महीने रखते हैं, 3-4 महीना रख के उस पर रिमांड पे लेते हैं, नाबालिग पकड़ करके उसको छोड़ भी देते हैं। 1-2 साल बाद वो अपना घूमते रहते हैं, लेकिन मेन जो अपराधी वो पकड़ा नहीं जाता। अब इसी मर्डर में आप भैया कहें कि मतलब जांच होनी चाहिए, किस चीज़ की जांच होनी चाहिए कि जल्दी जांच से जल्दी मर्डर जो है, जांच पूरा एक बड़े लेवल पे सीबीआई की जांच की पूरी एक जो है टीम बैठा करके इस पे गठित किया जाए। 3-4 मर्डर कैसे हुआ इस पे गंभीरता से सोचा जाए। पुलिस इस पे बारीकियों से देखे कि उस एरिया में ही क्यों ऐसे हो रहा है, उसी जगह पे हो रहा है, उसी जगह पे क्यों मतलब हो रहा है, वहीं पे हो वहाँ पे कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमेशा वहाँ पे ऐसा वारदात कर रहे हैं। इन सबको कोई मतलब झगड़ा विवाद भी नहीं है किसी से, भी वहीं पे हो रहा है। हाँ, और ये मामला ऐसे जो है अभी शांत नहीं होगा। मामला जैसे आज हुआ, इसके पहले 2 हुआ, ये सब जो है ऐसे हर 2 साल में पता नहीं कैसे ऐसे मर्डर बढ़ाते रहेंगे। इस पे अगर तुरंत तत्काल कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो ये दिनों दिन अपराध और बढ़ेगा। हमारा सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि अपराधियों को जल्दी से जल्द पकड़ करके उसको कारावास, आजीवन कारावास दिया जाए, और पीड़ित परिवार को जो भी उनकी मांग पक्ष है उसको पूरा किया जाए। देखिए दोस्तों, ये बहुत मतलब गंभीरता से ये मैटर सोचने वाली बात है। इसकी जांच बहुत कठिन है। यहाँ पे ये भैया जी मांग रहे हैं सीबीआई जांच, वास्तव ऐसा ही कह रहे हैं, सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर साल जो है, 1-2 साल जाते जाते फिर कुछ न कुछ हो जाता है। तो और ये सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जो मतलब होता है केस, यहाँ होता केस होने के बाद जो अपराधी वो खुलेआम घूम रहे हैं, पकड़ नहीं जा रहे हैं। कोई और पकड़ा जा रहा, कोई और अपराधी को उसको अपराधी बना के पकड़ के जेल में डाल के 2-4 महीने छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन जो मेन अपराधी है उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी इसकी जांच होनी चाहिए। जो हमारे संविधान में, जो हमारे सिस्टम है, वो जांच होनी चाहिए। अगर उस जांच से नहीं मिलते, सीबीआई जांच यहाँ जरूरी है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच में जो मतलब पकड़े जा रहे हैं आरोपी, उनको तुरंत जो हमारे सिस्टम में, हमारे संविधान में जो है कार्रवाई, वो कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी जो निर्दोष पकड़े जाते हैं उनको छोड़ दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। से बस ये शिकायत है, उन्होंने जेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज किया, वो तो गलत था, लेकिन वहाँ लेडीज कांस्टेबल ना होने के बावजूद उन्होंने जो महिलाओं पे अत्याचार किया, मेरी भाभी, मम्मी, बड़ी मम्मी, वहाँ पे सब कोई मौजूद था, उन्होंने उनको लाठियों से मारा। मेरे पास फ़ोटोज़ भी है, वीडियोज़ भी है। महिलाओं को पकड़ के घसीट के किनारे किया। उसके बाद से एक पर पर्सन के ऊपर कम से कम 5 से 6 पुलिस थी। मेरा लोअर और मैंने अंडरवियर जो पहना था उसको उन्होंने खींच के मुझे किनारे किया, वहाँ पे ले